प्रणाम। स्क्रॉल ऑफ कर्मा में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न वास्तु पे। आज मॉडर्न वास्तु के बारे में एक बड़ी अद्भुत चीज आपको बताता हूँ। अगर आपने मॉडर्न वास्तु से रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर रखा है तो देखिए कैसे चीजों को चेक करना है, मैं बताता हूँ। एक बहुत कॉमन रेमेडी बताई जाती है ईस्ट डायरेक्शन के लिए। ईस्ट के लिए सबसे कॉमन रेमेडी जो आप एक ईस्ट में एक सन में बना दीजिए। ईस्ट में आप एक सन उनके क्लाइंट के यहाँ पर कहते हैं आप उनको कि एक ईस्ट में सन लगा दिया जाए, एक कॉपर का आता है और इसको हैंग कर लिया जाए, प्लेस कर लिया जाए, कोई बात नहीं, जैसा भी आप बताते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर आपने कभी चेक किया इसके बाद की इफेक्ट्स क्या है? रीजन बीइंग दैट वो आगे वाली इंफॉर्मेशन उस कोर्स में मिसिंग है। अब देखिए मैं बताता हूं मिसिंग क्या हुई। ये मैं कुंडली बना रहा हूं, ये हटा देता हूं। कुंडली में ये जो होता है ये हमारा असेंडेंट होता है, जिसको हिंदी में लगन भी कहा जाता है। यानी जो भी जातक है, नेटिव है, क्लाइंट है, सीकर है, जब उसका जन्म हुआ तब सूरज यानी उगने वाली राशि कौन सी थी। किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए ये उसका ईस्ट है। आपने क्या किया या इस रेमेडी ने क्या करवाया, इस सन को ईस्ट में प्लेस करवा दिया। लगन का कारक हमेशा सूर्य होता है। सभी के लगन का कारक सदैव सूर्य को ही माना गया है। अब वो चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, या पृथ्वी पे किसी भी व्यक्ति का हो, सबके लगन का कारक सूर्य ही है। जैसे ही ईस्ट में सन आया, कारको भाव नाश्वती लागू हो गया कि नहीं हो गया, ये आप सोच के बताइए। पहली चीज यानी रिलेशनशिप से रिलेटेड, रिलेशनशिप खाली लव अफेयर से रिलेटेड मैं नहीं बात कर रहा हूँ, इन जनरल भी, सॉरी, दुनियादारी से रिलेटेड चीजों में इश्यूज शायद आने शुरू हो गए क्योंकि सूर्य वहां है। सिर पे सूर्य आपने लगा दिया, लगन मेरा सिर, मेरा माथा, व्यक्ति हॉट हेडेड हो सकता है। ये शुरुआत हुई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने शायद उसकी कुंडली नहीं चेक करी होगी। आप कुंडली देखिए कुंडली पूरी तरह भी नहीं भी देखें कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक चीजें कुंडली में हमेशा देखनी चाहिए। यहां राशि कौन सी थी? मान लीजिए यहां पर 6 नंबर राशि कन्या या विर्गो होती या है। विर्गो राशि, कन्या राशि खुद ही बीमारी की राशि है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में ये छठे घर में आती है। छठी राशि जो है वो बीमारी की भी राशि होती है। अब हुआ क्या, जैसे ही सन को ईस्ट में लाया गया, आपने क्या किया, दरअसल सन को विर्गो में एस्टेब्लिश कर दिया। व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर हो गई। तो चीजों को बैलेंस करने से पहले उसके प्लेनेट का क्या इफेक्ट उस व्यक्ति पे पड़ सकता है। नो डाउट सूर्य यहाँ अपना काम करेगा क्योंकि वो ईस्ट में आ गया है। जिस चीज के लिए आपने सूर्य को एस्टेब्लिश किया है वो चीज बिल्कुल लागू हो रही होगी, परंतु क्या ये साइड इफेक्ट उसको नुकसान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह क्या आपने चेक करना उचित समझा, या क्लाइंट को, क्वेरेंट को ये बताना उचित समझा कि ये इशू आपके आ सकते हैं लाइफ में आगे। आप चॉइस आपकी है, क्या इस चीज के लिए आगे बढ़ा जाए या जो चल रहा सही चल रहा है। क्योंकि देखिए चीजें हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिली है।
कुछ चीजों में सुधार की पॉसिबिलिटी होती है। 100% सुधार कभी भी किसी भी चीज में नहीं हो सकता। वो सुधार तो मेरे स्वयं के हाथ में है, हर व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है कि वो कितना सुधार कर सकता है। अगर केवल ईस्ट में सन लगाने से 100% चीजें ठीक हो जाती बिना किसी अन्य इफेक्ट के, तो सब लोग घर में शुरू से ही पहले दिन से सूर्य को मां बनवा लेते। ऐसा नहीं, आपको सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हर प्लेनेट की एक खास बात होती है, कुछ देगा भी कुछ लेगा भी। कहीं कुछ अच्छा करेगा, कहीं कुछ खराब भी करेगा। वो एक सिस्टम है, बैलेंस है। खराब का मतलब ऐसा नहीं नुकसान कर रहा हूं, कहीं ना कहीं जैसे सन है, क्या करेगा, ज्यादा गर्मी क्या होती है, सुखा देती है ना चीजों को। तो कुछ ना कुछ क्या 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 हिस्सा जीवन का उसका सूख रहा है,